बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। डिस्कस करेंगे कि फर्दर मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से मार्केट मूव कर सकती है, और फिपीलीपी जानने की कोशिश करेंगे। फिर कॉल की तरफ चलेंगे, टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे। अगर आज बात की जाए बैंक्स की, तो बैंक्स ने $2.2 मिलियन की $2.20 मिलियन की सेलिंग की है। ब्रोकर्स ने $1.19 मिलियन की सेलिंग की। कंपनीज ने $1.31 मिलियन की जो है वो सेलिंग की है। जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज मेन सेलर रहा, उन्होंने $10.85 मिलियन की सेलिंग की, लेकिन एट द अदर एंड $7.80 मिलियन की बाइंग भी की है। और जो सेलिंग इन्होंने की है वो फूड एंड पर्सनल केयर में इन्होंने आज हैवी सेलिंग की है। जबकि जो इनकी बाइंग है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने हैवी बाइंग की है। उसके बाद फॉरेन इंडिविजुअल्स की कुछ सेलिंग है। इंडिविजुअल्स ने आज हैवी बाइंग की, जिसमें इन्होंने गालबन पावर सेक्टर में बाइंग किया और कुछ सेक्टर्स हैं उनमें बाइंग किया है, वो आगे चल के देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज एक दफ़ा फिर से मार्केट अपने हाई लेवल्स पर, और ये इदारा एक दफ़ा से फिर एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है और इसने हैवी बाइंग की है। इस इदारे पर डिपेंड किया जा सकता है, जैसे मैं आपको नॉर्मली कहता हूँ ब्रोकर्स की बाइंग पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग पर उस तरह से डिपेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग पर डिपेंड किया जा सकता है। एनबीएफसी बहुत माइनर सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है $0.07 मिलियन की, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सेलिंग पर रहे हैं। अब जबकि हम ओवरऑल देखें फिपीलीपी के अकॉर्डिंगली सेक्टर वाइज देखेंगे तो हमें मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। जबकि ऑल अदर सेक्टर्स में बात करें तो ऑल अदर सेक्टर्स में इंश्योरेंस कंपनीज सेलिंग पर हैं और म्यूचुअल फंड्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी आपकी बाइंग कर रहे हैं। अदर ऑल अदर सेक्टर्स में आपके मेन सेक्टर्स जो आते हैं उसमें जो है वो रिफाइनरी आता है, और उसके अलावा ऑटो सेक्टर जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में एज सच जो है म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और फॉरेन की बाइंग है, और उसके अलावा इंडिविजुअल्स की कुछ बाइंग है। जबकि कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में हैवी बाइंग कर रहे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एक दफ़ा फिर से हैवी बाइंग कमर्शियल बैंक्स में नज़र आ रही है। उसके अलावा फॉरेन कमर्शियल बैंक्स में जो इंश्योरेंस कंपनी 2 बड़े इदारे बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स 3 इदारे बाइंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन 4 इदारे बैंक कर रहे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है जी, और बड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें हैवी सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है, कंपनीज की है, और उसके अलावा जो है बैंक्स जो हैं वो बैंक्स में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। अब फूड एंड पर्सनल केयर की हम बात करें तो फूड एंड पर्सनल केयर में जो $10 मिलियन की सेलिंग आई है, ठीक है, ओवरऑल फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, उसमें $9.43 मिलियन की सेलिंग जो है वो सिर्फ फूड एंड पर्सनल केयर में आई है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बाइंग की बात की जाए तो वो एट द अदर एंड इंश्योरेंस कंपनीज ने फूड एंड पर्सनल केयर को उठाया है, तो ये चेंज ऑफ हैंड्स भी कह सकते हैं। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पीपीएल ओजीडीसी में अगर देखा जाए, इंश्योरेंस कंपनीज हैवी बाइंग कर रहा है और उसके साथ म्यूचुअल फंड उसका साथ दे रहा है, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग कर रहे हैं। तो मुझे ये एक जो है वो स्टिल एक रेंज बाउंड जो है वो सेक्टर लगता है, स्टिल ये बेहतर सेक्टर है, क्योंकि आपकी वही इदारे जो दूसरे स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, एक इदारे से दूसरे इदारे की तरफ माल जा रहा है। मार्केटिंग कंपनीज जिसमें आपका शेल पीएसओ वगैरह है, उसमें म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, तो ये सेक्टर भी अच्छा लग रहा है। पावर जनरेशन में आपकी हैवी सेलिंग बाय म्यूचुअल फंड्स है विद फॉरेन कॉर्पोरेट्स, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं, जबकि मेजर बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात की जाए तो बड़ा अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है, इसमें भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बड़ी हैवी बाइंग है और इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है, तो डेफिनेटली वो सेक्टर जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। ओवरऑल अगर नतीजा निकाला जाए तो मुझे 2 सेक्टर बड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं, एक बैंकिंग सेक्टर और एक जो है वो टेक्नोलॉजी स्टिल जो है, लेकिन मैं फिर कहूँगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आपने अप्रोच करना है। आगे चलते हैं और टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं कि SC100 इंडेक्स के चार्ट पर। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करें आप, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम नहीं मिल सके। जो चैनल बता रहा है वो तो बता रहा है 87,000 का लेवल, और मैं इसी चैनल के बिहाफ पर आपको बार बार बताता आया 69, जब लोग क्या कह रहे थे मैं आपको कह रहा था मार्केट अपने चैनल में, और 15 तारीख तक मार्केट जो है इसी तरह अपसाइड मूव दिखा सकती है। लेकिन आज की जो कुरेक्शन ली मार्केट ने 1000 पॉइंट्स की, वो बड़ी बेहतरीन कुरेक्शन थी, वो कुरेक्शन ड्यू थी मार्केट के लिए,
कि मार्केट अपना जब भी हायर हाई बनाती है तो एक दफ़ा हायर लो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है 3-4 कैंडल्स के बाद। तो मार्केट ने वो अपने हाई में ही एडजस्ट किया, विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर इंडेक्स। आगे फर्दर देखते हैं, मार्केट स्टिल अपने पॉजिटिव ट्रेंड में और 500-700 पॉइंट्स की करेक्शन अब मैटर नहीं करेगी। फर्दर आगे देखते हैं और मजीद आगे बढ़ते हैं। अब कल की मैं गालबन आपसे बात करना चाहूँ तो नेटसोल की कॉल दी थी हमने। देखिए अब हम कोई 8-10 स्टॉक्स में काम नहीं कर रहे ना, 8-10 स्टॉक्स की मैं आपको कॉल्स देता हूँ। हम ये ग्रुप की कॉल है, आप देख सकते हैं ग्रुप में हमने सेलिंग की है 3-4 स्टॉक्स में, मार्केट हाई लेवल्स पर है तो हम लिमिटेड स्टॉक्स में काम करके अच्छा गेन कर रहे हैं। नेटसोल 124.50 की बाइंग थी, 134 पर बेचा आज, अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ठीक है, उसके अलावा ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉल बैंक जो है BIPL की थी। ठीक है, बैंक इस्लामी, कल ये मैंने कॉल आप लोगों के साथ शेयर की थी, 20-25 पर कॉल थी, 22-28 पर एक छोटा स्टॉक 20 रुपए वाला 2 रुपए दे गया और कैप भी हो गया, तो और क्या चाहिए। ये आज की कॉल थी, आप देख सकते हैं इसमें हमने 2 रुपए कमाए हैं। अब ये एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे क्लाइंट ने जो है, हमारे 1-to-1 क्लाइंट है, देखें कि मेरा ख्याल है विद इन 15 to 20 मिनट्स या मैक्सिमम आधे घंटे में 11,000 का प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितनी की उन्होंने, 2,20,000, 2,20,000 की इन्वेस्टमेंट पर 11,800 का उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दिस इज व्हाट आई सेड कि हमेशा से आप काम करें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, ठीक है, ताकि आप अच्छा गेन ले सकें। अब मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कल की शेयर करना चाहता हूं, ये आप और से देखिए, कल की वीडियो है। और नॉर्मली मुझे कहते हैं कि मैं छोटे स्टॉक्स की कॉल नहीं देता, कल मैंने आपको इस जगह पर ये कॉल दी थी BIPL के 20 रुपए 25 पैसे पर। मैंने कहा ये अपने बड़े अच्छे बाइंग लेवल पर आ गया है। और एट द अदर साइड मैंने देखा था कि इंस्टीट्यूशन आपका जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाइंग कर रहा है, तो मुझे एक बड़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आज अल्लाह, देखें अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली है ना, इंसान तो बिल्कुल बेबस है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी मेहनत कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इंसान के बस में ना कुछ कर सकता है। ये वही चार्ट है कल का, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको कल कॉल दी थी। आज की कैंडल आप देखिए कि ये अपर कैप हुआ है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, मैं और किस तरह से। आप TGL की कॉल देखें, आप नेटसोल की कॉल देखें, आप एयरलिंक की कॉल देखें, आप PPL की कॉल देखें पिछले 5 से 6 दिन में मार्केट में। आपको कोई वो नहीं कह रहा कि ये मार्केट हाई लेवल्स पर है, वो भी कॉल लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल सिंपल कॉल्स दे रहा हूं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। नो डाउट हम भी स्टक होते हैं, कोई वो नहीं है कि फरिश्ते नहीं है कि हर चीज 100% होगी, हम हफ्कों में रुके हुए हैं, लेकिन हमें ये इस चीज का यकीन है, चाहे मैंने कल उसकी पूरी डिटेल शेयर की थी आप लोगों के साथ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद भी मार्केट जो गवर्नमेंट की तरफ उसकी रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, उस बेस पर उसकी उस स्टॉक की प्राइस फर्दर ऊपर जाएगी और प्रॉपर वो डिविडेंड, मजीद डिविडेंड वो देना शुरू करेगा। और 3 ऐसी उसके प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बैक एंड पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। तो ये स्टॉक जो फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो इतनी जल्दी मार नहीं खा सकते, हाँ पेशेंस जरूर चाहिए होता है। तो ये आप देखें, ये कल की कॉल है गालबन, और आज आप देख सकते हैं कि एक दिन में 20 रुपए वाले स्टॉक ने अपर कैप लगा है। तो अगर आप यही सर्विसेज लेना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, सेफ काम, मैं फिर कहूंगा सेफ काम, हम आवाजें नहीं देते कि ले लो लगा लो और उसके बाद आवाजें बंद महीने के लिए, ठीक है, हम प्रॉपर काम करा रहे होते हैं, हम 10-10 15-15 स्टॉक्स पे नहीं काम करा रहे होते हैं, हम 3-4 स्टॉक्स को लेके चल रहे होते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4,000 का है, 6 महीने का 7,500 का है, और 1-to-1 अगर लेना चाहते हैं 3,500 पर मंथ है, जिसमें ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे और आपको 1-to-1 गाइड किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट एक हमारी स्पेशल सर्विस है जिसमें आपका अकाउंट हम मैनेज करते हैं। अगर आपकी इक्विटी 10 लाख या उससे कम है तो 10,000 चार्ज करेंगे, 20 लाख पर 20,000, 30 पर 30, 1 करोड़ पर 1 लाख, 20 मिलियन पर 2 लाख चार्ज करेंगे। और मंथली जो रिटर्न है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें ओवरऑल हम आपकी बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, आप एक्सेस हमें देते हैं और होपफुली आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप हमारी कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331-326-0002 पर। और इसके अलावा हमारी जो मेंबरशिप चल रही है लाइफ टाइम की, उसके लिए ये जो हमारा 1500 पर मंथ वाला पैकेज है, ठीक है, वो लाइफ टाइम के लिए 35,000 का मिलेगा, और 1-to-1 3,500 पर मंथ वाला 60,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी। तो आप इस चांस को भी अवेल कर सकते हैं। कॉल की तरफ चलता हूँ, मेज़ान बैंक की कॉल शेयर कर रहा हूँ, MEBL
स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 235 का मस्ट रखना है। 5 से 6 रुपए का गैप है, कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर 235 से ऊपर ऊपर रहता है, सस्टेन कर जाता है, तो टारगेट 260-63 होगा। अब बैंकिंग सेक्टर में ऑब्वियसली फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं, तो आप इसमें जो है वो, और स्टॉक भी फंडामेंटली बहुत आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, प्रॉपर डिविडेंड वाला, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। मजीद सेफ कॉल्स लेनी है, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम लेनी है, अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है, 1-to-1 सर्विस लेनी है, तो PSX ट्रिक्स का प्लेटफॉर्म हाजिर है। 0331326002 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और अच्छी इनकम का आगाज कीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।